पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7F के सवाल करे थे और प्रश्नावली 7G। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन सूत्र हमने पहले भी लिखा है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, और दूसरा है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के लॉग कॉस एक्स या प्लस के लॉग सेक एक्स। ऐसे ही कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स के दो इंटीग्रेशन होते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या लॉग टेन और पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी इनको प्रूफ करेंगे। और छठवां है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, इसके भी दो सूत्र होते हैं, लॉग टेन एक्स बाई 2 या लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स में प्लस के आते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कोसेक एक्स में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन है। इनकी सहायता से हम प्रश्नावली 7G के सवाल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 10 और 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, पूरे के अपॉन एक्स और dx। ये सवाल है हमारा। तो क्या करेंगे, इसमें 10 के आगे जो संख्या दी हुई है इस वाली संख्या को t मान लेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा करेंगे। माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t, और नियम क्या है हमारा, मानते हैं तो इसका अवकलन करेंगे। तो 1 का अवकलन 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt, अर्थात 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर dt। अब इसकी जगह 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह तो dt रखा, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t रखा। तो ये बन गया 10t, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पे dt। 10t का समाकलन देखिए, अभी सूत्र लिखाया है, दो रूप होते हैं, एक सेक के रूप में, एक कॉस के रूप में। तो प्लस वाला लगा लेते हैं। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec t, और t का मान रख दीजिए। तो log sec, और t बराबर हमने क्या माना है, 1 प्लस log x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये त्रिकोणमितीय फलन, ये sin x और cos x तो हम पहले ही सूत्र में लगा चुके हैं, लेकिन अब नए सूत्र ये लगेंगे, 10x, cot x, sec x और cosec x के इंटीग्रेशन इस प्रश्नावली में हमारे प्रयुक्त होंगे। तो ये सूत्र हमें याद होने चाहिए। चलिए और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन log sec x और dx। किसको t माने, अगर अंश को t मानते हैं तो अवकलन करने पर sec स्क्वायर x आएगा, और sec स्क्वायर x इसमें कहीं पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए 10x को हम t नहीं मान सकते। अतः हमने क्या किया कि माना log sec x बराबर t, और मानते हैं तो नियम कहता है हमारा अवकलन करेंगे। तो log sec x का 1 अपॉन sec x, और फिर दोबारा से sec x का अवकलन करेंगे। तो sec x 10x, और x का dx, और t का अवकलन dt। इस वाले sec x से ये वाला sec x कैंसिल, क्या बचा, 10x dx बराबर dt। तो इस वाले 10x dx की जगह dt रखेंगे और इसकी जगह पर t रखेंगे। तो ये हमारा सवाल बन जाएगा 1 अपॉन t और dt। और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन जानते हैं log t, और t का मान लौटा के रखो भाई। तो क्या आएगा, log, और t की वैल्यू हमने क्या मानी है, log sec x, log of log sec x प्लस c।
ये हो गया आंसर। तो बहुत आसान से सवाल है इसलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x। बहुत अच्छा सवाल। अब देखिए, इसको अगर हम प्रतिस्थापन द्वारा करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम sin 3x को t मानेंगे तो अवकलन करने पर cos में आएगा, इसको t मानेंगे तो भी cos में आएगा, तो इसको हम प्रतिस्थापन द्वारा नहीं कर सकते। अतः हमने क्या किया, अंश में जो 2x है, इस 2x को 5 और 3 के पदों में तोड़ लिया, अर्थात 5x माइनस 3x। 5x में से 3x घट गया तो हमारा 2x बचा, और नीचे वाला हर ज्यों की त्यों रहा हमारा। अब अंश में सूत्र लगा दिया काय का, साइन a माइनस b का, और साइन a माइनस b का सूत्र होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। a की जगह पर 5x और b की जगह पर 3x। सूत्र लगाएंगे साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और पूरे के बटे चल रहा है हमारा साइन 5x इंटू साइन 3x और dx। अब क्या हुआ, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x कॉस 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x, और माइनस इसके अलग तोड़ लिया कॉस 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x और साइन 3x। ऐसा करने से इधर से साइन 5x से साइन 5x कैंसिल, और इधर साइन 3x से साइन 3x कैंसिल। इधर बचा cos 3x बटे साइन 3x, तो ये बन जाएगा हमारा cot 3x, और इधर बचा cos 5x बटे साइन 5x cot 5x और dx। अभी हमने सूत्र लिखाए थे cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, तो यहाँ पर अब cot x का इंटीग्रेशन का सूत्र लगाया। वैसे एक m के रूप में भी सूत्र लिखाए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ cot mx dx, तो cot का इंटीग्रेशन होता है log sin mx हो जाएगा, और जो m का मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log sin 3x अपॉन 3, और इसका हो जाएगा log sin 5x अपॉन 5 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा समाकलन। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करके देखेंगे, बहुत सरल है वो भी। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 7x इंटू साइन x और dx। बढ़िया सवाल। तो अगर हम sin x को t माने तो अवकलन करने पर cos x आएगा, cos x है नहीं, इसलिए क्या किया हमने, sec x को तोड़ते हैं। एक तो क्या किया, sec की पावर 6x इंटू sec x इंटू tan sin x dx। sec x को sin cos में तोड़ लिया इस वाले को, और 1 अपॉन cos x इंटू sin x। ये वाला सूत्र बन गया sin x अपॉन cos x, इसको tan x कहेंगे, sec की पावर 6x इंटू tan x। अब इस sec 6x को फिर एक बार और तोड़ लो, sec की पावर 5x इंटू sec x और इंटू
टेन एक्स और डी एक्स। अब इस सेक एक्स को टी मान लिया, माना सेक एक्स बराबर टी, और जब मानेंगे तो क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। ये सेक एक्स डी एक्स टेन एक्स डी एक्स की जगह पे तो डी टी रखेंगे और सेक एक्स को माना है हमने टी, तो ये हो गया टी टू दी पावर 5 डी टी। एक्स की पावर एन का सूत्र लगाएंगे, टी टू दी पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 और एक कांस्टेंट सी, अर्थात टी की पावर 6 अपॉन 6 + सी और टी का मान रख दीजिए। टी बराबर क्या माना है हमने, सेक एक्स, तो सेक की पावर 6x अपॉन 6 + सी, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, 5वां, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + sin x dx, तो इसको हम प्रतिस्थापन द्वारा नहीं कर सकते, इसलिए पहले क्या किया, इस 1 की वैल्यू रखी, 1 की जगह पर रखा हमने cos² x/2 + sin² x/2 और इस sin x की जगह पर 2 sin x/2 cos x/2 अर्धकोणों के सूत्र लगा दिए त्रिकोणमिति के। ऐसा करने से क्या हुआ, a² + b² + 2ab, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया, अंडर तो जो कितना रहा, cos x/2 + sin x/2 इसका होल स्क्वायर dx, a + b का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या हुआ, दिस इक्वल टू 1 वर्ग से ये वर्गमूल का चिन्ह हमारा हट जाएगा या वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, तो ये बचेगा cos x/2 + sin x/2 और dx। अब यहाँ पर आकर के थोड़ी सी समस्या आती है कि इसका समाकलन कैसे करें, तो अभी आगे की प्रश्नावली में आएगा। तो इसके लिए एक सूत्र याद रखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos x + b sin x dx, इस रूप का सवाल जब होता है तो इसके अंश और हर में √a² + b² से भाग देते हैं। इस रूप का कोई सवाल आ जाए तो ये भी उसी रूप का है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है, इसलिए √, a की जगह पे 1 हुआ, 1 का स्क्वायर, और b की जगह पे भी 1 हुआ, 1 का स्क्वायर, अर्थात 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो 2, अर्थात √2 आ गया। √2 से अंश तथा हर में भाग देने पर, तो ये सवाल हमारा किस रूप में आ जाएगा, अब तो दिस इक्वल टू, अंश में हमने √2 का भाग दिया और हर में देंगे तो 1/√2 × cos x/2, और इधर भी √2 का भाग दिया, 1/√2 sin x/2 dx। अंश वाले √2 को इसको तो बाहर निकाल लिया, 1/√2 बाहर आ गया, और ये बचेगा हमारा 1/√2 और cos x/2 + 1/√2 sin x/2 dx। अब यहाँ से हर को हम एक सूत्र बनाना चाहते हैं, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि cos π/4 इसका मान 1/√2 और sin π/4 इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो 1/√2 तो ज्यों की त्यों रहा। यहाँ पर या तो इसको cos के रूप में सूत्र बनाएंगे या फिर sin के रूप में सूत्र बनाएंगे। मैं यहाँ पर sin के रूप में बना रहा हूँ। इस वाले 1/√2 की जगह पर sin π/4 ×
cos x/2 और इस वाले 1/2 की जगह पे cos π/4 और sin x/2 और dx। तो ये देखिए ये सूत्र बन गया। काय का सूत्र बना है जरा देखें, sin a cos b प्लस cos a sin b, अर्थात sin a प्लस b का सूत्र हो गया। तो ये हो गया sin π/4 प्लस x/2 और dx। आप 1/√2 और 1/sin को कोसेक कहते हैं, तो कोसेक π/4 प्लस x/2 dx। अब इसमें क्या किया हमने, माना π/4 प्लस x/2 को t मान लिया और मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे और इसका अवकलन 0 और इसका 1/2 dx इज इक्वल टू dt। 2 को पक्षांतर करेंगे, dx बराबर 2 dt। जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, तो 1/√2 और जे बन गया कोसेक t और dx की जगह पे आया हमारा 2 dt और 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। 2/√2 कोसेक t और dt। अभी आज सूत्र लिखाए हैं, कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसका इंटीग्रेशन और इससे ये √2 बार कट गया, √2 तो ये आया। कोसेक का इंटीग्रेशन दो रूप होते हैं, log 10 t/2, log 10 t/2 प्लस c। अब t का मान रख देते हैं, log और 10, ये वाली 1/2 अलग रहा। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t बराबर माना है हमने π/4 प्लस x/2 और प्लस c। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 log 10, तो ये हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे π/8 प्लस x/4 प्लस c, दैट इज आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। अब इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cot x dx। इसको तो आसानी से कर सकते हैं। तो क्या होगा कि माना 1 प्लस cot x बराबर t और मानेंगे तो अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0 और cot x का अवकलन करेंगे तो माइनस के कोसेक स्क्वायर x, अर्थात माइनस कोसेक स्क्वायर dx बराबर dt। माइनस को पक्षांतर कर दीजिए, माइनस dt। जब वैल्यू रखेंगे इसकी जगह पर t और इसकी जगह पर माइनस के dt, तो ये आ जाएगा 1/t माइनस dt। इसको बाहर निकाल लेंगे माइनस को, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, मान रख दीजिए। t बराबर क्या माना है हमने, 1 प्लस cot x प्लस c। ये हमारा आंसर। बहुत आसान से सवाल है। एक क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से कर सकते हैं, √2 के नीचे की जो संख्या दी हुई है उसको t मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जी कर सकते हैं, log x को t मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x dx दिया सवाल। तो इसमें हमने क्या किया, log sin x को मान लिया t और मानते हैं तो इसका अवकलन। तो पहले log sin x का करेंगे तो log का करेंगे तो 1/sin x और sin x का अवकलन करेंगे cos x।
तो यहाँ से cos x बटे sin x इसको कह सकते हैं हम cot x। तो cot x और dx इसकी जगह तो dt और इसको माना है हमने t। तो ये बन गया हमारा सवाल t इंटू cot t इंटू dt। t का समाकलन x की पावर n वाले से करेंगे और मान रखेंगे जी जोड़ करके। t की वैल्यू कितनी है log sin x। तो ये हो गया log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये आंसर हो गया। 10वां में बहुत आसान सा सवाल है, अभी 2 सवाल और हैं, इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू log sec x प्लस tan x और dx। तो देखें जरा किसको मानेंगे, t माना log वाली पूरी संख्या को है, log sec x प्लस tan x बराबर हमने मान लिया। तो जब इसमें log को मानेंगे तो क्या होगा, अवकलन करेंगे, इसका माना है तो log का करेंगे तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x। फिर जिसको माना है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन sec x tan x और tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x और पूरे का dx इज इक्वल टू dt। अब ये हो गया 1 अपॉन sec x प्लस tan x। इस वाले में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें sec x कॉमन ले लिया तो ये बचा tan x प्लस sec x और dx बराबर dt। तो इस हर वाले sec x प्लस tan x, ये sec x प्लस tan x कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा sec x dx बराबर dt। जब इसको सवाल में रखेंगे तो sec x और dx की जगह तो dt और इसको माना है हमने t। तो ये सवाल हमारा चेंज होकर के आया log t, नहीं log सहित माना है हमने, पूरे को t माना है, log सहित पूरे को t माना है। तो ये आएगा हमारा t और dt। तो t का समाकलन अभी भी किया था, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अर्थात t स्क्वायर बाई 2 प्लस t का मान रख दीजिए, 1/2 अलग कर लेते हैं। t बराबर माना है हमने log sec x प्लस tan x पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला लास्ट क्वेश्चन और अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल लास्ट प्रश्नावली में भी कराए हैं हमने और घर से करने के लिए भी दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस a sin x प्लस b। लास्ट प्रश्नावली में या तो दोनों cos थे या दोनों sin थे। अगर दोनों cos या sin होते हैं तो अंश और हर में sin b माइनस a या sin a माइनस b से गुणा भाग करते हैं। अगर एक sin और एक cos है, अलग अलग हैं, तो cos के रूप में cos b माइनस a से अंश और हर में गुणा भाग करते हैं। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ अंश में कर रहे हैं तो cos b माइनस a और नीचे वाला जो कि क्यों रहा cos x प्लस a इंटू साइन x प्लस b। इसका गुणा किया है तो इसका भाग भी देना पड़ेगा 1 अपॉन cos b माइनस a। क्योंकि इसमें x नहीं है तो अतः ये कांस्टेंट माने जाएंगे तो इनसे गुणा भाग हम कर सकते हैं। अब इस b माइनस a को x के पदों में तोड़ना पड़ेगा। 1 अपॉन cos b माइनस a तो जो कि क्यों रहा और इसको लिख लेंगे cos x प्लस b
और माइनस एक्स प्लस ए। देखें जरा इसको हल करके क्या आएगा, और हर हमारा यो कितने रहा। तो कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के एक्स माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, डी माइनस ए ही बचेगा। तो 1/cos डी माइनस ए, इसमें सूत्र लगा देते हैं पहले अंश में cos a माइनस बी का सूत्र, और cos a माइनस बी का सूत्र होता है cos a cos b प्लस के sin a sin b। तो इस सूत्र को जब लगाएंगे तो ये सवाल हमारा बन के आएगा। ये तो योग क्यों रहा, cos x प्लस बी इंटू cos x प्लस बी, cos a cos b प्लस साइन के रूप में आएगा साइन ए, तो साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस ए, और पूरे के बटे cos x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी और dx। अब क्या किया, इसको अलग अलग तोड़ते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/cos b माइनस ए, तो जो कितना रहा, और बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस बी इंटू cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस ए और sin x प्लस बी dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस बी इंटू sin x प्लस ए अपॉन cos x प्लस ए और sin x प्लस बी dx। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ से कुछ राशियाँ कट गई, cos x प्लस ए से cos x प्लस ए कट गया, और इसमें से sin x प्लस बी से sin x प्लस बी कैंसिल होगा। तो 1/cos b माइनस ए, और ये रह गया इंटीग्रेशन में cos x प्लस बी अपॉन sin x प्लस बी, इसको कह सकते हैं हम cos x प्लस बी। और ऐसे ही यहाँ पर sin बटे cos को क्या कह सकते हैं, tan, तो tan x प्लस ए बी। इस प्रकार से ये सवाल टूट करके हमारा दो इंटीग्रेशन में आ गया। अब इसको प्रतिस्थापन द्वारा कर लेते हैं कि यहाँ से माना x प्लस बी को मान लिया हमने t1, तो इसका अवकलन करेंगे तो dx प्लस 0 बराबर dt1, अर्थात dx बराबर dt1। और यहाँ से मानेंगे x प्लस ए को t2 मान लिया, इसका अवकलन करेंगे dx प्लस 0 बराबर dt2, तो dx बराबर dt2। जब मान रखेंगे तो 1/cos b माइनस ए, ये तो चल रहा है, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot t1 एंड dt1 और इंटीग्रेशन ऑफ tan t2 और dt2। cot का इंटीग्रेशन और sin का इंटीग्रेशन हम लगा लेते हैं। तो cot x का इंटीग्रेशन log sin t1, और इधर tan का इंटीग्रेशन log sec में ले लो, log sec t2 प्लस c, और लास्ट 1/cos को sec कह सकते हैं, sec b माइनस ए, और यहाँ पर t1 और t2 के मान रख दो, तो ये हो गया log sin t1 का मान माना है हमने x प्लस बी और प्लस log sec, नीचे लिख देता हूँ, प्लस log sec और t2 की वैल्यू x प्लस ए और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली
7G पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके ज़्यादातर सवाल मैंने करा दिए हैं, जो सवाल नहीं आए उनको पूछ लेंगे, शेष अगले वीडियो में बात करते हैं।